दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको जो कदम उठाने की जरूरत है उन्हें खोजें। काउच पोटैटोज यानी टीवी देखने के शौकीन लोगों के साथ क्या होता है, बिना कुछ करे पूरे दिन बैठे रहते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी ऑपोजिट बात मनी के केस में सच होती है। उसे कहीं बैठकर चारों ओर छोड़ दीजिए और आपको पता चलता है कि यह सिर्फ छोटी होती जा रही है, यानी आपकी इनकम और आपका मनी कम होता जा रहा है। मनी को बढ़ाने के लिए आपको इससे एक्सरसाइज करवानी होगी या इसे काम पर लगाना चाहिए। दोस्तों, यह बुक बताती है कि कैसे आप एक छोटे से घोंसले में रखे अंडे को कैश के माउंटेन में बदल सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को उस तरीके से जी सके जैसे आप चाहते हैं। यदि आप अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको फॉलो करेगी, और यदि आप मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने में स्मार्ट हैं तो आपको शायद कभी भी फिर से काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस बुक समरी में हम जानेंगे साल के सीजन्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज करने में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी जॉब छोड़ने से पहले कितना पैसा सेव कर लेना चाहिए, क्यों अपने आप में विश्वास करना सबसे अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस है। दोस्तों, कंपाउंडिंग यह इंश्योर कर सकती है कि साल दर साल आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। आपका मनी आपके लिए कितना हार्डवर्क कर रहा है। यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो प्रोबेबली आपका पैसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा होगा। यह आपके बैंक खाते में आलस के साथ बैठा हुआ होगा और केवल थोड़ा सा ही ग्रो कर रहा होगा। इसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसलिए हमें अपने मनी से कड़ी मेहनत करवाने की जरूरत है, खासकर जब हम जानते हैं कि भविष्य में हम ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैसे का बढ़ना मुश्किल है। हो सकता है आप अपनी इनकम से खुश हैं, भले ही यह आपके रिटायरमेंट को कवर करने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं कि पेंशन या रिटायरमेंट फंड आपकी मदद कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली यह सच नहीं है। दोस्तों, दुनिया के कई रिटायरमेंट सिस्टम्स असफल हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तकरीबन 401,000 रिटायरमेंट प्लान्स हैं। मूल रूप से बुढ़ापे में इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए इनको इन्वेंट किया गया था, लेकिन कई लोगों के लिए यह ऐसी चीज नहीं है जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं। दूसरी पेंशन योजनाएं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभावित हुई थी, और जो लोग उनके लिए पे कर चुके थे उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। आप इससे बच सकते हैं दोस्तों, यदि आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग की मदद से अपने लिए काम करवाते हैं। तो कंपाउंडिंग करने का अर्थ है इंटरेस्ट कमाकर अपना धन साल दर साल डेवलप करना। मानिए कि आप $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे 10% प्रॉफिट डेवलप होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अनटच छोड़ देते हैं तो आप 10% और जनरेट कर लेंगे दूसरे वर्ष में, यानी दूसरे वर्ष आपका पैसा $110 होगा और फिर उसके अगले वर्ष आपका पैसा $121 पर, और इसी तरीके से हर साल 10% आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन का निधन हुआ तो उन्होंने बॉस्टन और फिलाडेल्फिया के शहरों में $1000 छोड़े। उन्होंने डिसाइड किया था कि इसे $100 तक इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और इसे छुआ नहीं जाना चाहिए। उस समय के बीत जाने के बाद खाते से $500,000 निकाल लिए गए और शेष को 100 वर्षों के लिए अनटच रखा गया था। उस समय तक ओरिजिनल सम $6.5 मिलियन में बदल गया था। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप मनी को ना छेड़ें तो वो कितना मल्टीप्लाई हो सकती है। हमेशा प्रत्येक माह में अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स में कुछ पैसे डालते रहें, भले ही यह बहुत ना हो। इसलिए दोस्तों, यदि आप फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हैं तो आप कहां से शुरू करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला नियम सरल है, अपनी सेविंग्स में धन जोड़ें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। सेविंग कभी आसान नहीं होती है दोस्तों, लेकिन इसे एक बोरिंग, कभी कभी पेनफुल रूप में ना देखें। कल्पना कीजिए कि आप पैसा अपने फ्रीडम फंड में जोड़ रहे हैं, एक ऐसे बेस के लिए जिस पर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाएगा। दोस्तों, आपका फ्रीडम फंड आपके पर्सनल ATM जैसा है। यह एक जगह है जहां से आप हमेशा धन वापस ले सकते हैं। शुरुआत में आपके पास बहुत अधिक कैश नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसका निर्माण कर सकते हैं। इसे एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह सोचिए दोस्तों। सबसे पहले यह मुश्किल लगेगा और आप कभी भी पहुंचते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आप अचानक महसूस करेंगे कि आपने इतनी मेहनत क्यों की थी। तो दोस्तों, अपने फ्रीडम फंड में जोड़ना इतना जरूरी है कि आपको यह करना जारी रखना चाहिए, भले ही आपको लगता है
कि आपके पास कहीं जाने के लिए ज्यादा कैश नहीं है। आप हमेशा अपने फ्रीडम फंड के लिए कुछ ना कुछ अलग रख सकते हैं। क्या आपको सचमुच इस सप्ताह दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने की जरूरत है? जरा सोचिए। क्या इसकी जगह आप एक पिज्जा का ऑर्डर कर सकते हैं या अपने लिए घर पर ही खाना बना सकते हैं? दोस्तों, अधिक से अधिक बचाने में सक्षम होने के लिए छोटे एडजस्टमेंट्स करें। और सौभाग्य से कंपाउंडिंग का जादू यह इंश्योर करता है कि जितना अधिक आप जोड़ते हैं उतना अधिक रिटर्न भी आपको मिलता है। तो दोस्तों, अंत में आपको अपनी इनकम का 10% बचाने का गोल रखना चाहिए। हालांकि यह पहले मुश्किल होगा, यहां तक कि अगर आप केवल 5% या उससे कम सेव करना भी मैनेज कर पाते हैं तो भी आपको जनरेटेड इंटरेस्ट से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट मिथ्स पर ध्यान ना दें, लेकिन अपना होमवर्क करें और अपने कैश के लिए सर्वोत्तम स्थानों की खोज करें। इन्वेस्टमेंट की कोई भी बात अलार्म बेल्स को स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, अगर मैं गलत चीजों में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या होगा, या क्या मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल से मिलना चाहिए? फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को वास्तव में पता नहीं है कि आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा क्या है। बहुत से लोग स्टॉक ब्रोकर्स को अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करने देते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है जिसे आपको याद रखना होगा दोस्तों, कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को उसकी कंपनी द्वारा पेमेंट दिया जाता है। चाहे आपको प्रॉफिट मिले या ना मिले, उनका काम तो आपको चीजों को बेचना है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी हो। अन्य लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के कंबाइंड पूल में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के साथ अक्सर बड़ी फीस अटैच्ड होती है। हालांकि जब आप इस फीस और इससे मिलने वाले औसत रिटर्न पर विचार करते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि इस तरीके के फंड वाइसेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं है। आप एक एक्सपर्ट पर भरोसा कर सकते हैं। फिड्यूशियरी वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी लीगली आपके अलावा कोई अन्य रुचि नहीं होती है। स्टॉक ब्रोकर्स के विपरीत, इसका मतलब है कि आप वास्तव में इनकी सलाह पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आपको कुछ उपयोगी नियम याद रहें, आप अपने दम पर इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। पहला नियम यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यदि आप एक सबमिसिव मेंटल एटीट्यूड रखते हुए कोई प्रयास करते हैं तो आप फेल होने के लिए बाउंड हैं। दूसरा नियम, अपने लिए रिसर्च करें। मिथ के विश्वास के जाल में ना आए या दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। पता लगाएं कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। आप इसके बारे में जानने का भी प्रयास कर सकते हैं कि अन्य सफल लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या किया है और देखें कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। अंत में सावधान रहें, उम्मीद मत कीजिए कि आप बाजार को जीत सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने अभी तक किया है। अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, लेकिन याद रखें कि सफलता के लिए कोई सिंपल या मैजिक पाथ नहीं होता है। क्या आपके पास एक फाइनेंशियल गोल है? क्या आप केवल बेसिक कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं या अमीरों का जीवन जीना चाहते हैं? दोस्तों, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में पूरी तरह से फ्री महसूस करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होगी? क्या आपको कुछ $100 की जरूरत है, कुछ 1000 की या कुछ लाख की? दोस्तों, पहली चीज जिसे आपको याद रखना चाहिए वह रियलिस्टिक होना है। उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश ना करें जो आप वास्तव में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आखिरकार आपके गोल्स आप पर और आपकी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। ये 5 अलग अलग गोल्स हैं जो आपको कितनी दूर तक जाना है इसके बारे में सोचने में आपकी मदद करेंगे। गोल नंबर 1, किराया, मॉर्गेज, फूड, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों के बेसिक मंथली बिलों को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट से ही पर्याप्त मनी अर्न कर लिया करें। गोल नंबर 2, बेसिक नीड्स के अलावा एक्स्ट्रा फन थिंग्स के लिए इतना इनफ मनी जनरेट करें, जैसे कि नए कपड़े या एंटरटेनमेंट के लिए। गोल नंबर 3, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए पर्याप्त रूप से मनी जनरेट करें। इसका अर्थ है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर पूरी तरह से रहना और कभी भी फिर से काम ना करना। एक अमेरिकी एडल्ट की एवरेज एनुअल स्पेंडिंग $34,688 है। इसलिए यदि आप प्रत्येक वर्ष इस राशि को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ्रीडम फंड में $6,40,000 की आवश्यकता है। गोल नंबर 4, काम करने से अपने आप को फ्री करने के साथ अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अधिक कमाएं ताकि आप बेहतर छुट्टियों पर जा सकें या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकें। गोल नंबर 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। इसका अर्थ है कि आप किसी भी समय कुछ भी करने के लिए इनफ मनी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सोचना जरूरी है कि इन गोल्स में से कौन सा आपके सपनों और फाइनेंशियल एस्पिरेशंस में फिट बैठता है। यदि आपके पास कोई प्लान नहीं है तो इन्वेस्टर्स की डिटेल में खो जाना
या खुद में डिफीटेड महसूस करना बहुत आसान काम है दोस्तों, पर आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप किस गोल के लिए काम कर रहे हैं तो वहां जाना बहुत आसान हो जाता है। तो क्यों ना आप एक गोल बनाएं और इन गोल्स में से किसी एक को चूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अपने फ्रीडम फंड में आपको कितने अमाउंट की जरूरत है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय आजादी का रास्ता पहले धीमा हो सकता है, लेकिन हार न माने दोस्तों, समय आपके पक्ष में है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो ये पहले कठिन लगेगी, लेकिन हार न माने। जब तक आप इस पर काम करते रहेंगे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इस जर्नी में आप निश्चित रूप से उनका सामना करेंगे जो आपके मुकाबले अधिक बचत कर रहे हैं, और कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी इनकम आपकी सेविंग के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इन बातों से खुद को डिस्करेज ना होने दे दोस्तों। आपको उस इनर वॉइस की अनदेखी करनी है जो आपको गिव अप करने के लिए कह सकती है। सेल्फ डाउट केवल एक ही चीज नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एक अन्य चीज जो अक्सर लोगों को रोके रखती है वह शॉर्ट टर्म थिंकिंग है दोस्तों। कई लोग यह ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वे एक वर्ष में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वे एक दशक में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने पहले वर्ष में अपने गोल्स को पूरा नहीं करते हैं तो काम करते रहें। आप अभी भी समय को पकड़ सकते हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर काम करते हैं। तो कुछ टिप्स ध्यान में रखें। सबसे पहले अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को बदलकर चीजों को गति दें। रिटायरमेंट के लिए डाउनसाइज होने तक इंतजार ना करें, इसे अभी से शुरू कर दें ताकि आप मॉर्गेज पेमेंट्स और टैक्सेस के लिए पैसा बचा सकें। इसके अलावा दोस्तों, केवल जब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा तभी इन्वेस्ट करें। यह इंश्योर करने के लिए कि आपकी कंपाउंडिंग डिसेंट रेट पर जारी रहेगी। यहां उपयोग करने के लिए एक अच्छा नियम यह भी हो सकता है दोस्तों कि जब आप अमाउंट के 5 टाइम से ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्ट करते हैं तब इन्वेस्ट करें। यहां तक कि अगर आप उन रिटर्न्स को 5 में से 3 बार प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भी आपकी इनफ इनकम होगी दोस्तों। फाइनली, हमेशा अपना टैक्स बर्डन कम करने की कोशिश करते रहें। एवरेज अमेरिकन टैक्सेस में अपनी इनकम का 54.25% भुगतान करता है। इसे कम करने का गोल बनाएं। अपने फ्रीडम फंड से अधिक कमाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिटी लाएं और चीजों को संतुलित रखने की कोशिश करें। तो आपके द्वारा अपने फ्रीडम फंड में इनफ रूप से सेव किए जाने के बाद आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर आपको आगे क्या करना है, आइए सुनते हैं और बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करने की जानते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी लाने के लिए आपको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि रिस्क के अलग अलग डिग्री पर हैं। दोस्तों, इसमें 3 एरियाज या बकेट हैं जहां आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। पहली बकेट आपकी सेफ्टी बकेट है। दोस्तों, यह वह जगह है जहां आप सबसे अधिक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, भले ही वे ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड्स को इस बकेट में जाना चाहिए। दोस्तों, बॉन्ड्स बड़े पैमाने पर रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कम होने की भी संभावना नहीं है। अगली ग्रोथ बकेट है जो अधिक रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। यह वह जगह है जहां आप बड़े रिटर्न्स पा सकते हैं, लेकिन आप अधिक खो भी सकते हैं। आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जिसका मतलब है स्टॉक और शेयर। कई शेयर लंबे समय में बाजार के एवरेज से अधिक कमाते हैं, लेकिन वे वॉलेटाइल हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अपनी वैल्यू भी खो सकते हैं। दोस्तों, आखिरी बकेट ड्रीम बकेट है। यह वह जगह है जहां आप अपनी दूसरी बकेट से कमाए गए कुछ प्रॉफिट को डाल सकते हैं। आपकी ड्रीम बकेट आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। दोस्तों, याद रखें कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने का पर्पस आपके पैसे को आपके तरीके से खर्च करना है। यदि आपके पास आपकी ड्रीम बकेट नहीं है तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बेकार हैं। तो दोस्तों, आपको हर बकेट में कितना पैसा डालना चाहिए यह आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस तरीके के रिस्क उठा रहे हैं, आपके फ्रीडम फंड की ताकत क्या है और आप अपने जीवन में कैसी सिचुएशंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब आपका एटीट्यूड दिखाता है। सब कुछ संतुलित रखने के लिए प्रयास करें। जैसे जैसे आप अर्न करते हैं या मनी लूज कर देते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक बकेट में ऑप्टिमम अमाउंट हो। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर्स की सलाह तो लें, लेकिन आप खुद ही अपने रास्ते का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप खुद ही जान सकते हैं कि बुरे समय के लिए आप अपने आप को इंश्योर्ड कैसे रख सकते हैं।
यदि आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, तो उन लोगों से सीखना एक अच्छा विचार है जो आपके सामने सफल हुए हैं। फाइनेंस अलग नहीं है। जब आप दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को एनालाइज और कॉपी करते हैं तो आपके पास अपने गोल्स तक पहुंचने का एक बेहतर मौका होता है। रे डेलियो एक अच्छे रोल मॉडल हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की स्थापना की थी। डेलियो की इन्वेस्टमेंट स्कीम को ऑल सीजन एलोकेशन के रूप में जाना जाता है। यह आपको पैसा बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे आप किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन का सामना कर रहे हो, इकोनॉमी साल के सीजन की तरह विभिन्न पीरियड से गुजरती है। ऑल सीजन एलोकेशन स्ट्रैटेजीज बाजार की चेंजिंग कंडीशंस के बावजूद पैसा कमाने में आपको गाइड कर सकती है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अपने बुरे समय के लिए इंश्योरेंस कराएं, अपनी कुछ सेविंग्स को एन्यूटीज या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करें, जहां एक इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएट पेमेंट्स के बदले में फ्यूचर पेमेंट्स की गारंटी देती है। इससे यह इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि आप एक गारंटीड लाइफ टाइम इनकम जनरेट करें। दोस्तों, जब आप ऑल सीजन एलोकेशन के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आप अपनी एन्यूटीज के माध्यम से इंश्योर्ड इनकम को एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जाने इस बुक से हमने क्या सीखा है और उसके मेन मैसेजेस को हम फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा जा सकता है यदि वो डेडिकेटेड, विलिंग टू सेव और नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो। यदि हम डेडिकेटेड, विलिंग टू सेव और नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करें तो। इसलिए इसको आगे बढ़ाएं, भले ही आपकी इनिशियल ग्रोथ धीमी हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिटी लाएं, उन सलाहों को माने जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। विभिन्न फाइनेंशियल सीजन्स के लिए तैयार रहें और खुद का इंश्योरेंस कराएं। दोस्तों, फाइनेंस बहुत सारे लोगों के लिए एक डर जैसी चीज होता है। मैं खुद अपनी बात ही लूं या मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं, पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात आते ही उनका दिमाग क्लोज हो जाता है और वो सोचते हैं कि अरे भाई, हम इतना कमाते नहीं हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या खाक करें। पर इस तरीके की किताबें आपको एक नई सोच दे सकती है। दोस्तों, इस ऑडियो को बार बार सुने और इसकी एडवाइजेस को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इंग्लिश समरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा भी करें। दोस्तों, हमारी तो यही आशा है कि आप अपनी जिंदगी में एक चैंपियन बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।